हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द क्वेश्चन, मैच द कॉलम्स। ओके, सो हमें कॉलम 1 को कॉलम 2 से जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो मैच करना है। ठीक है। ब्लैकलिस्ट एरर। ब्लैकलिस्ट एरर इंस्ट्रूमेंट्स में किसकी वजह से आता है? जब हम टू एंड फ्रो मोशन करते हैं स्क्रू का, ठीक है, उसमें जब रोटेशन कर रहे होते हैं उसमें एरर आ जाता है। कई बार लूज फिटिंग्स की वजह से भी आ जाता है। ठीक है, ब्लैकलिस्ट एरर। तो जो ब्लैकलिस्ट एरर इंस्ट्रूमेंट्स में, वर्नियर कैलिपर्स में भी, स्क्रू गेज में आता है, वो किसकी वजह से आता है? ड्यू टू लूज फिटिंग्स। तो ए हमारा किससे मैच कर रहा है? एस से मैच कर रहा है। ठीक है। ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड, ये इससे तो मैच नहीं कर रहा है। लीस्ट काउंट मे बी नेगेटिव पॉजिटिव ड्यू टू डिसफिटिंग, नहीं। सो अप्रोप्रिएट किससे मैच कर रहा है? एस से मैच कर रहा है। उसके बाद जीरो एरर। जीरो एरर देखो, जीरो एरर जो है हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो पहले तो ये आर से ही मैच कर रहा है कि मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। और जो जीरो एरर होता है, फाइनल रीडिंग से हम हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं विद प्रॉपर साइन। मान लो आगे कुछ एक्चुअल रीडिंग आपकी जो आपने मेजर की है रीडिंग, कुछ मान लो आर आ रही है, ठीक है, ऐसे उसमें से आप जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट करते हैं हमेशा। जब जीरो एरर होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है, तो प्रॉपर साइन लेते हैं। अगर पॉजिटिव जीरो एरर है, मान लो कुछ पॉजिटिव जीरो एरर प्लस 0.01 का, तो आर माइनस ऑफ प्लस 0.01 करते हैं। अगर नेगेटिव जीरो एरर है तो माइनस ऑफ माइनस 0.01 करेंगे। तो हमेशा जीरो है सब्ट्रैक्ट ही होता है विथ प्रॉपर साइन। ठीक है। तो ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड एंड मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये आर से भी मैच कर रहा है और पी से भी मैच कर रहा है। ठीक है। अभी तक देखो हमारा अप्रोप्रिएट आंसर हम देखें तो किस में जा रहा है? ये ए हमारा एस से मैच कर रहा है, बी हमारा पी एंड आर से मैच कर रहा है। तो हम देख सकते हैं टू ऑप्शन कैन बी द करेक्ट, क्योंकि बाकी में देखो इसमें क्यू दे रखा है, ये वाला तो हो नहीं सकता कि बी का आंसर क्यू आए, नहीं। जीरो एरर लीस्ट काउंट इक्वल्स टू, ये तो कुछ अप्रोप्रिएट मैच है नहीं। सिमिलरली हम देखें इसमें भी नहीं हो सकता, ना ही ये अप्रोप्रिएट है कि ए का हम क्यू से मैच कर रहे हैं। ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन ही हमारा वैसे अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है। सी और डी का भी देख लेते हैं। सी का देखो, वर्नियर कैलिपर्स क्यू से मैच कर रहा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट होता है हमारा, हम कैसे डिफाइन करते हैं? वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। तो सी हमारा क्यू से मैच हो रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर डी हमारा आर और एस के साथ दे रखे हैं, ये भी सही है, क्योंकि एरर इन स्क्रू गेज हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है। तो डी हमारा आर से मैच कर रहा है, डी एस से भी मैच करेगा, क्योंकि स्क्रू गेज में जो एरर आता है वो लूज फिटिंग्स की वजह से आ जाता है कई बार। ठीक है। सो हमारा डी एस से भी मैच कर रहा है और आर से भी मैच कर रहा है। सो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो टू ही हो सकता है, क्योंकि बाकी के जो आंसर्स हैं वो करेक्ट हो नहीं सकते। यहाँ पे देखो ए क्यू से मैच कर रखे हैं, ब्लैकलिस्ट एरर लीस्ट काउंट से, ये तो कोई इसकी सेंस ही नहीं हुई। फिर यहाँ पे थर्ड में भी देखो बी क्यू से मैच कर रखा है कि जीरो एरर को फिर लीस्ट काउंट से, यहाँ भी ये भी नहीं हो सकता। सिमिलरली ऐसे ही फोर्थ ऑप्शन में भी नहीं हो सकता। तो सेकेंड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।